जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है, और बात कर रहे हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान, आपके फादर के पास बहुत वक्त होगा आपके साथ गुजारने के लिए। आपके पास उतना वक्त है अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए? एब्सोल्युटली। मैं जो है सिर्फ शूटिंग करता हूँ जब तक मुझे बोला जाता है। थोड़ी सी सोशल कमिटमेंट्स रहती हैं, तो जब भी मुझे लोग पार्टीज़ वगैरह पे देखते हैं, मैं शौक से नहीं जाता क्योंकि वो मेरी सोशल कमिटमेंट है, चले जाता हूँ। बट अदरवाइज़ मैं सिर्फ घर में ही रहता हूँ और बच्चों के साथ रहता हूँ। अभी मेरे बच्चे छुट्टियों पे गए हैं। एक जो बच्चा है, अब काफ़ी बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं मेरे, तो एक जो है वो दिल्ली में है। तो मैं जैसे ही ये शो ख़त्म करूँगा, सुबह उठ के उसके पास जाऊँगा, हेलो कह के आऊँगा, नाना नानी के पास है। मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं। मुझे इस ऑर्डर में नहीं, लेकिन एक्टिंग, फैमिली और अपने बच्चे, उससे ज़्यादा और कुछ चीज़ अजीज़ नहीं है। सो आई डू नथिंग एल्स एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। सो मैं बहुत वक्त गुजारता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, साथ में बैठ के अपने बाप और माँ की जो बातें हैं वो सिखाता हूँ, किताबें पढ़ के बताता हूँ और खेलता हूँ उनके साथ। और जितना मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी एक्टिंग में उतना ही उनसे सीखता हूँ। द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, उनसे सीखता हूँ। और वो फिल्मों में लाकर मंकी डांस करके मैं उसको यूज़ करता हूँ। आई थिंक आई रिमेन अ चाइल्ड एट हार्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई स्पेंड मोस्ट टाइम, आई थिंक आई स्पेंड मोर टाइम विद देम देन इवन एक्टिंग। या ये आपके बच्चों की तस्वीरें हैं। तो किस मुकाम पे पहुंच के आपको लगा कि मैं अब शाहरुख खान द ग्रेटेस्ट हिंदुस्तानी फिल्मों का बादशाह बन चुका हूं? कौन सी फिल्म ऐसी थी? नहीं, आपका ये कहना नहीं है, नहीं, आई एम श्योर यू विल नॉट एडमिट टू से दैट, मगर जो आपने वो चिल्लाकर रोते हुए अपने बात कही थी कि मैं एक दिन इस मुंबई नगरी को जीतूंगा या इस पर राज करूंगा। मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। हाँ, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, नाम है, शोहरत ऑल्सो है। द सेकेंड रिचेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। दैट इज वेरी डिप्रेसिंग। आप डिप्रेस्ड इसलिए हैं कि आप फर्स्ट क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए कि यार लास्ट 2 प्रोड्यूसर ने पैसा दिया होता ना तो फर्स्ट होता था। तो एक लड़का जो बॉम्बे पहुंचा और उसके पास कुछ नहीं था, वापस जाने के पैसे नहीं थे, आज फख्र से मुझे कहना अच्छा लग रहा है कि आज दुनिया का 2nd नंबर का एंटरटेनर है और कह रहा है कि मुझे कुछ प्रोड्यूसर ने पैसे दिए तो नंबर 1 पे होता। इट्स एन अमेजिंग जर्नी। या बट आई बी ऑनेस्ट अनुपम, मुझे मालूम नहीं कैसा हुआ है और मैं सच बोलूंगा, मैं मॉडेस्टी से नहीं बोलूंगा। मैं नहीं, मुझे modest पता है हूँ आपको शर्म आती है आपकी तारीफ करते हो, मैंने हमेशा नोट किया, अगर मैं आपकी तारीफ करता हूँ अभी भी आप शर्माने लगे हो। नहीं नहीं, हाँ, देखो 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 तो सही। अले 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 बाबा। no, not true. ना मुझे मालूम है कि मैं कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो लोग अजीब समझते हैं। और मैं मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी आई एम द बेस्ट, तो मैं मॉडेस्ट नहीं हो सकता। बट आई हैव नो आइडिया मैं क्या कमाता हूँ, क्यों कमाता हूँ, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैंने इसको बहुत सिंपल और बेसिक रखा है कि सुबह उठो और जाओ और अपना बेस्ट काम करो, और जिस दिन लगे बेस्ट नहीं हुआ है अगले दिन जाके और मेहनत करो। और ये बहुत बेसिक और सिंपल है। मतलब बाकी ऐसा बोलते हैं कि मतलब चीज़ें आती गई हैं मेरे साथ, मैंने ना आज तक काउंट किया है, ना मैंने देखा है। मैंने पहले भी बोला है मैं चेक साइन नहीं करता क्योंकि उस पर लव शाहरुख लिख देता हूँ मैं, तो बैंक जो है वापस, हाँ, जब भी मुझे साइन कर मैं लव शाहरुख, लॉट्स ऑफ लव शाहरुख लिख देता हूँ, तो बैंक वाले जो है गाली देते हैं कि अरे यार लॉट्स ऑफ लव क्या मतलब है। आई हैव नो आइडिया मैं क्यों हूँ एज फार एज द मटीरियल पार्ट इज कंसर्न। और मुझे ये मालूम है कि मैं जो हूँ अपने काम की वजह से, वो इसलिए हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है एक्टिंग का, और शायद मेरी ज़िंदगी का एक्टिंग का आखिरी दिन है। तो मैं उस जज्बे से काम करता हूँ, और ऐसा होगा भी एक दिन। अभी मैं 48 हूँ, 88 में हो जाएगा, 98 में हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी दिन आखिरी दिन तो होगा। एंड बट आई विल स्टिल मेंटेन कि मेरा वो पहला दिन था। उस एक्साइटमेंट से करता हूँ और उस होप से और उस डिज़ायर से करता हूँ कि अगर ये आखिरी हुआ
तो मुझको किसी चीज़ से वंचित फील ना हो कि यार मैंने वो नहीं किया। तो मैं सब करना चाहता हूँ, मेहनत से करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा ये कोशिश करना चाहता हूँ कि जो मुझे मिला है मुकाम, कहीं एक दिन बैठकर अपने घर में मुझे ऐसा लगे कि मैं डिजर्व करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मुझसे बहुत बेहतर एक्टर्स हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, मुझे लगता है मुझसे मेहनती लोग हैं। मुझे कुछ ज़्यादा मिल गया है अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से शायद। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा काम कर जाऊं कि मुझे एक दिन ऐसा बैठ के मैं बोलूँ, हाय ये सब डिजर्व करता हूँ, हवा अंदो 250 ग्राम। So that's all I want to do. So I keep working hard that I can justify what God has given me. मील पत्थर, जैसे कि अंग्रेजी में माइलस्टोन चेंज करते रहते हैं अननोइंगली, बिकॉज आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, एक सफेद कपड़े में एक्टर होता था और वो एक काले कपड़ों में, एक आदमी दूसरे से बोलता था कि तूने क्या कमाया। तो आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं। आर यू वेरी एम्बिशियस और आर यू वेरी ग्रीडी? Neither. I'm very hardworking. बट हार्ड वर्किंग लॉट ऑफ पीपल आर। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं हिंदुस्तान में। मुंबई में रोज कम से कम 500-600 लोग आते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और लिटरली मेहनत करते हैं, बट 0.1% उनमें से कामयाब होते हैं। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सो वंस दे बिकम, दैट्स व्हेन यू नीड टू वर्क हार्डर। पहला, जब आदमी कुछ नहीं होता था तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। और मैं हर एक से कहता हूं कि आपके जैसा डिलाइटफुल को एक्टर भी कोई नहीं है। हाँ, मैं हंसाता भी बहुत हूं। नहीं, आप हंसाते भी बहुत हैं, और आप बहुत सारी, आप यू आर अ बंडल ऑफ एनर्जी। आप ऐसे करते हैं, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे करते हैं। आई मिस डूइंग दैट विद यू। आई हैव नॉट डन ए फिल्म विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी आर डूइंग नाउ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर वी आर डूइंग, वेयर आई एम डूइंग ए गेस्ट अपीयरेंस। बट देखो, ऐसा मैं आपके शो पे गेस्ट आया, मेरी फिल्म में आप गेस्ट आ जाओ, एक ही हो गया ना, फिटनेस हो गया। यू नो, इनसे बातों में जीतना तो बहुत मुश्किल है, और वैसे भी जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप किस चीज से आपको डर लगता है? मुझे डर लगता है कि कोई मेरे हाथ काट देगा। मेरे को तो ओनली फियर आई हैव इज, बड़ा आयरॉनिक है, मैं हर फिल्म के अंदर यूं यूं करता रहता हूँ, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है कि कोई मेरे हाथ नीचे से काट देगा। मतलब ये रियल डर है या? हाँ, ये रियल डर है मुझे। तो मैं अमूमन जो है ऐसे ही बैठता हूँ। हाँ। मैं जब सोता भी हो तो ऐसे सोता हूँ, और फिल्मों में ऐसा करता रहता हूँ। बट मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है ऐसा करना। मुझे ऐसा फीलिंग है कि कोई नहीं, शायद शोले की वजह से, हालांकि उसमें ऊपर से काटे थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे हाथ काट देगा। दिस द ओनली फियर आई हैव इन लाइफ। मुझे और कोई किसी चीज़ से डर नहीं है, ना ऊंचाई से, ना गहराई से, ना अंधेरे से, ना मेहनत से, किसी चीज़ से डर नहीं है। मुझे बस ये डर है कि मैं ऐसा हाथ करूँगा कोई काट देगा। कुछ अजीब सा फियर है मुझे ये, और इसलिए शायद मैं हर फिल्म में ज़्यादा करता रहता हूँ कि जब कटने से पहले जितना हो सके कर दो। आप रेगुलरली प्रे करते हो? मैं हर वक्त दुआ करता हूँ। मैं 24 घंटे दुआ करता हूँ। मैं मतलब स्पेसिफिकली भी करता हूँ, जाके नमाज भी पढ़ता हूँ, घर में जब पूजा होती है उसमें भी भाग लेता हूँ, कहीं पे भी होती। बट मैं 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। मैं अपने लिए आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। 5 साल मुंबई में आने के बाद तब तक बहुत मांगा, बड़ा घर मांगा, गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, पैसे मांगे, जो जो हो सकता था अब कह रहे क्या मांग रहे हो? अभी हाँ, तो मैंने 5 साल के बाद मुझे लगा यार अब मैं थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूँ। हाँ। तो मैं थोड़ा सोशल वर्कर हो गया इन प्रेयर, कि दूसरों के लिए मांगता रहता हूँ मैं। तो नाउ आई प्रे फॉर, द ओनली थिंग आई प्रे फॉर इज द हेल्थ ऑफ माई चिल्ड्रन। और मुझे कोई मिल जाए, जैसे मैं आपके शो पे आया हूँ, नॉट दैट आपको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत है, शो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं दुआ करूंगा जाते वक्त कि यार अनुपम का शो अच्छा हो जाए। तो दिल से मैं 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। थैंक यू। मैं कभी कभी तस्बीह से भी करता रहता हूँ, बट यार जब आप अपने बारे में लोगों से कुछ अजीबोगरीब बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं,
आपको तकलीफ होती है? तकलीफ नहीं होती है, गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, और दो थॉट्स आती हैं, इसको मार दूं, बहुत मारूं, कान के नीचे दूं एक, या दिल्ली में बोलते हैं साड़े की, तो एकदम अभी क्या वो बोलता नहीं चांद पे क्या डोले दिखाऊंगा क्या? हाँ, साड़े मूनलाइट में डोला लश्कारे मार रहे हैं, साड़े के मारो, घुसड़ मारो, राउंडर करके ना डाउन कर दो इसको। बट फिर मुझको बताया गया है कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। एक दो बार किया है मैंने, जी, और मुझे उसकी कोई शर्मिंदगी नहीं। करेक्ट। साल में 2 साल में 1-2 बारी झगड़ा कर लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और मुझे बदतमीजी से बिल्कुल मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई बदतमीजी, मेरे बच्चे भी बदतमीजी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मुझसे कोई बदतमीजी करे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। सोशल नेटवर्क पे कंट्रोल करना पड़ता है। और लोगों को हक है कि वो आपको गाली देते रहें, आपको उकसाते रहते हैं। मेरा एक ही रहता है कि यार एक बार घर का नंबर बता दो, अपना एड्रेस बता दो या टेलीफोन बता दो, उसके बाद जितनी गाली देनी है दे दो। हाँ, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, ऑटोग्राफ भी दूंगा और एक थप्पड़ भी दूंगा। तो मेरा ऐसा है। बट या इट इज़ इरिटेटिंग। लोग हर बात का कुछ अलग मायने निकालते हैं, फिर बोलते भी हैं, सुनना भी पड़ता है। बट या आई कीप अ थिक स्किन, हटा के निकाल के चले जाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी बुरा लगता है, गुस्सा आता है। आप इजीली हर्ट हो जाते हो? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। इसलिए मुझे लगता है What मैं hurts you the most? डिसरिस्पेक्ट हर्ट्स मी अ लॉट, बिकॉज मैंने आज तक जिंदगी में किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। मैं मिलूंगा, मैं झुक पर के ऐसा तो मिलूंगा प्यार से। पॉसिबल नहीं है शाहरुख कि सब लोग तुम्हें पसंद करें। क्यों? Because बहुत बहुत जेन्युइनली आपने मुझसे पूछा क्यों, ठीक है। मगर अच्छा, उसकी तलाश में रहोगे तो फिर दुख बहुत है। नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूँ, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है दैट आई वांट एवरीवन टू लाइक मी। हाँ, मेरे काम को ना पसंद करें, मेरे आव भाव को, बातचीत करने के तरीके को ना पसंद करें, या जो भी, बट पर्सनल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। दैट हर्ट्स, कि आप मुझे जानते भी नहीं हैं और आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद आपको हक नहीं है। तो आप कभी ऐसा बोले, मैं आपके बारे में ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं, मैंने जैसे बताया मैं शाय हूँ, तो मैं किसी से मिलकर नहीं कहता अरे यार तू यार कैसा है, तू ऐसा कैसा है, तू। बट आई गेस यार व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर तो वो अलाउड है। शाहरुख खान साहब आसानी से लोगों पर यकीन कर लेते हैं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं कंप्लीटली उन पर यकीन करता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ कि यार जो करना है, जैसा करना है, खुशी से करो। बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क विद मी, मोस्ट नो, आई थिंक ऑल पीपल हु वर्क विद मी लव मी एंड दे विल ओनली डू थिंग्स कि मुझको उससे कुछ अच्छा बेनिफिट हो या मेरी अच्छाई हो। तो मैं सब पे ट्रस्ट करता हूँ। इस शो के दौरान, इस बातचीत के दौरान 2-3 बार आपकी आंखें नम हुई, और या मुझे ऐसा लगा, आपको व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? 100% IPL में तो एक बार 2 बार रोआ हूँगा मैं, वो तो हुआ ही होगा पक्का, लेकिन वो 2-2.5 साल पहले होगा। पिछले 3 साल से रोने का मौका नहीं मिला है। बट आई क्राई लॉट। कभी कभी अपने माँ बाप याद आ जाते हैं, कभी कभी बहुत खुशी का जब मौका होता है तो रो पड़ता हूँ। लेकिन बाथरूम में अकेला रोता हूँ। अमूमन कोशिश करता हूँ कि बच्चे ना देखें, अकेला जाके। आपको लगता है कि अगर आप बच्चों के सामने रोएंगे तो वो आपको कमजोर महसूस करेंगे? नहीं, उनके सामने भी रो चुका हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं, मैं काफ़ी बदअखलाक हूँ इस मामले में। उनके सामने भी रो चुका हूँ, बट अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, और परेशान के अलावा उनका जो आई डोंट नो जो लुक होता है उनका ना, ऐसा नहीं होता कि वो दुखी हो गए, अरे ये क्या है, पावर होता है। तो वो मुझे बड़ा ऑड लगता है कि मैं ऐसा रो रहा हूँ मुझे कभी कभी डर लगता है, आजकल ना इंटरनेट का जमाना है, इंस्टाग्राम पे ना डाल दें फोटो लेकर। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हम दोनों के सामने। और फिर मेरे बच्चे जो हैं उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कुछ 8-10 दिन के बाद वो मजाक उड़ाते हैं, पापा यू आर क्राइंग लाइक दिस एंड ऑल। तो मैं उनके सामने थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं रोना। बट आई एम सेंसिटिव, और बहुत अजीब अजीब चीज़ों पे रो पड़ता हूँ। कभी कभी सड़क पे रो पड़ता हूँ किसी को देखकर। आपको लगता है कि आपका दिल भरा हुआ है? मेरे बहुत भरा रहता है हमेशा। या इट्स अ हार्ट फुल ऑफ फीलिंग्स। या एंड अभी मैं यहाँ पे अगर उसके बारे में बात करूँगा मैं रो पड़ूंगा। और रोने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन ये शो आएगा फिर बच्चे देखेंगे ऐसे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझको। आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है?
सच मायने में मतलब बच्चे हैं, बीवी है, घर है, हर चीज़ खुशी देती है। बट सच मायने में कैमरा जब एक्शन बोलते हैं और उसके बाद कोई ऐसा बोल देता है कि यार कुछ ठीक ठाक हो गया, सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है। मुझे कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा अनुपम जी के बारे में, क्योंकि ये शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। बट मैं जब शुरू में आया था मुंबई में और काम किया था, तो not just the acting part, because everyone knows he's perhaps, and not only perhaps, I think, according to me, one of the finest actors the world has ever produced. और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, मैं genuinely, और genuinely. But apart from all that, जब पहली बार मैंने काम किया तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन जो प्यार इन्होंने दिखाया एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। तो आज जब ऐसा आदमी मुकाम पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। सो व्हेन यू थिंक ऑफ थिंग्स विच मेक यू फील कि आप इन चीज़ों की वजह से बने हैं, तो उसमें आपका नाम जो है बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू आर वेरी काइंड टू मी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। इन्होंने मुझे इक्वल की तरह ट्रीट किया। हालांकि ये मुझे एक्टिंग में छट्टी का दूध याद दिला सकते हैं, लेकिन इतना प्यार से, इतनी खुशी से ऐसा लगता था कि मैं कोई अपने थिएटर के एक्टर के जो मुझसे भी छोटी उम्र में है, मुझसे सीख रहे हैं। बट यू मेड मी फील ब्यूटीफुल ड्यूरिंग चाहत, ड्यूरिंग दिलवाले, एकदम दोस्त की तरह। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग एंड आई ऑलवेज से दिस, एक्टिंग इज नॉट अबाउट द टैलेंट और द टेक्निक, इट्स अबाउट गिविंग। और बहुत कम एक्टर ऐसे हैं दुनिया में जो अनुपम खेर जितने गिविंग एक्टर्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यू नो शाहरुख, आप मुझे बहुत साल पहले, नॉट बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, फ्लाइट में थे, आप एक किताब लिख रहे थे। अभी भी लिख रहा हूँ, सेम किताब। हाँ, लिखता ही जा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। आपके अपने ऊपर किताब हाँ, लिख रहे थे मतलब आप। वो ऐसा कुछ, मुझे उसका टाइटल बड़ा अच्छा लगा था, 20 years of a decade। 20 years of a decade। हाँ, मुझे भट्ट साहब ने एक्चुअली कहा था, हाँ, जो आपके और मेरे दोनों के मेंटोर हैं एक तरह से जी। मैं उनके साथ काम कर रहा था और मैं बड़ा दुखी था, पता नहीं किस वजह से। हर थोड़े दिन में मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मैं शूटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा यार तुम यार किताब लिख लो, तुम यार राइट अ बुक शाहरुख, राइट अ बुक, राइट अ बुक। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तुम लिखो यार, बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट विल बी लाइक अ थेरेपी। तो मैं लिखने लगा, पहला चैप्टर उनको दिखाया, फिर उन्होंने कहा तुम लिखते रहो और हर चीज़ जो हो जिंदगी में लिखते रहो। तो मैंने लिखनी शुरू की। मैंने ऐसा सोचा था कि जब 10 साल हो जाएंगे मेरे, और हुए 10 साल, मुझे ऐसा लगा मैंने इतना काम किया है कि मैंने 10 साल में 20 साल की जिंदगी जी ली है। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड 20 years of a decade। अब 25 साल हो गए हैं तो थोड़ी आउटडेटेड हो गई ये किताब। तो मैं अभी भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ख़त्म करता हूँ और फिर जिंदगी में कुछ ना कुछ एक नया पहलू आता है, कभी खुशी वाला, कभी दुख वाला, लेकिन नया पहलू। तो हो सकता है आप ही डायरेक्ट करो, उसको लॉन्च करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट करूँ ना करूँ, उसको मेरे स्कूल जरूर भेज देना। 100% मैं भेजूंगा, मैं अपनी बेटी को जरूर भेजूंगा। उसकी बहुत तमन्ना है कि वो एक्टर बने, और क्योंकि मुझे लड़कियों से इतना लगाव है, प्यार है मेरी हीरोइंस के साथ। मैंने जैसे बताया कि मेरी जो पूरी की पूरी जो मैं बड़ा हुआ हूँ औरतों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। और मुझे उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की नहीं है जितनी मेरी हीरोइंस की है। मुझे लगता है बहुत मेहनत से काम करती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत सीखने को मिला है, फ्रॉम श्रीदेवी जी टू अनुष्का एंड ऑल द गर्ल्स दैट आई वर्क विद, एंड आई लव देम ऑल। और मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी बेटी उनमें से एक जैसी हीरोइन बने। और क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया मेरी हीरोइंस ने। मैं जो कुछ भी हूँ, आई थिंक 70% उनकी वजह से हूँ। एंड आई रियली बिकॉज मैंने इतनी रोमांटिक फिल्म्स की हैं, उन्होंने बहुत सिखाया है। सो आई रियली वांट माय डॉटर टू बी एन एक्टर। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मेरी और तो कोई सुनता नहीं, बेटी छोटी है, शायद इज्जत के मामले में ही पढ़ ले वो किताब जो मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे जब भी दिल में कुछ एक्टिंग के बारे में आता है तो आप किताब एक्टिंग पे लिखना चाहते हो अपनी बेटी के लिए? सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें लिख रहा हूँ, छोटे छोटे 4 लाइन के, 5 लाइन के, कि उसको ऐसा लगे पढ़ ले, और अगर वो एक्टर बन जाए उससे पढ़ के तो अच्छा है। मुझे लगता नहीं, वो आई थिंक वो खुद ही अपनी एक्टिंग करेगी। बट कुछ ना कुछ रह जाए अपने बाप की तरफ से, कि हमारा बाप भी एक्टर था कुछ 20-22 साल तक, तो शायद ही माइट अप्रिशिएट इट। बट आई फील लाइक राइटिंग इट फॉर हर, बिकॉज आई थिंक आई नीड टू टेल समवन कि मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ। मैं जब एक्टर्स को बताने की कोशिश करता हूँ तो वो हंस देते हैं कड़वे साइड में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी इज्जत करे, वो पढ़ ले और शायद वो कुछ सीख ले उससे। आपने कुछ नाम सोचा है उस किताब के बारे में? नो, इट्स जस्ट कॉल्ड टू सुहाना ऑन एक्टिंग फ्रॉम पापा। हाउ वंडरफुल। दैट्स इट। आई थिंक वो किताब जल्दी आपको छापनी पड़ेगी, बिकॉज
कुछ सालों बाद आपकी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहेगी? इंशाल्लाह। ऐसा लोग बोलते हैं जब हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं कि लड़कियों को फिल्मों में काम करना ठीक है कि नहीं है, एक्स है, वाई है, लड़कियों के बारे में बहुत ऊपर नीचे बोला जाता है। लेकिन मैं शो पे कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री अगर कायम है तो हीरोइंस की वजह से कायम है, और मैं चाहूँगा विद प्राइड कि मेरी बेटी जो है अगर हीरोइन बनेगी, मुझे उससे ज़्यादा गर्व या फ़ख्र किसी और बात से नहीं होगा। भगवान आपको बहुत कामयाबी दे और देगा भी। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा? कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। मैं मॉडेस्ट हूँ जैसा बता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपसे आप बात कर रहा था। मतलब I'll tell you honestly, हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. मैं हमेशा कहता हूँ शाहरुख की पर्सनालिटी वो है जो अपने आप से कंफर्टेबल महसूस कर सके। आई थिंक आप इतने कंफर्टेबल हो आप खुद होने में कि आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। एक्चुअली क्या है कि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। मैं जब शुरू में आया था मुंबई में, तो ऐसा मैंने एक इंटरव्यू दिया था, आई थिंक स्टारडस्ट मैगजीन थी, हमारी दोस्त थी निशी, उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने लिखा आई एम द बेस्ट। हाँ, तो सब लोग बड़ा एरोगेंट है, बड़ा ही यार ये तो बड़ा ही बड़ बोल है, ऐसा बोलता। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो अगर मैं सुबह सुबह अपने आप को ऐसा ना समझूं तो मैं वो कर ही नहीं सकता। हालांकि मैं बेस्ट नहीं हूँ। मैं एक कहानी सबको बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा था, ऐसे दीवार के पास खड़ा हुआ, तो वो ऐसा लिखता है दीवार के ऊपर कि आई एम द बेस्ट। तो ऐसा लिख के वो सोचता है कि यार मेरी जो बहन है यार वो तो वर्ल्ड चैंपियन हो गई है बैडमिंटन में, फिर तो मेरा जो भाई है वो सारा डॉक्टर बन गया है फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके, लेट मी मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो वो उसको मिटा के लिखता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं उस बच्चे की तरह मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझको ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट। इट्स नॉट विद एरोगेंस, इट्स विद बिलीफ कि अगर मैं ऐसा, हाँ, मैं अगर नहीं सोचूं ऐसा तो मैं क्यों 25 साल से सुबह 9 बजे उठकर काम पे निकल जाता हूँ। सो आई नीड टू convince myself I am the best because I know I am not good enough. I know I am not better than the second guy. I know I have to you know try when harder. you will do that? जब आपका बेटा कहेगा I am the best in the world and you will say it's all right. हाँ, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैं शो ऑफ हो जाऊंगा। भगवान करे कि ऐसा हो इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कहीं तो आप कहें कि I am not the best, my son is the best. हाँ, ऐसा मैं बोल सकूं तो यार। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि मुझको ये कोशिश करती रहनी है। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, और मेरा ये बिलीफ है सुबह उठकर कि अभी मैंने एक फिल्म की थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें एक लाइन थी, रोक सको तो यहीं पे खड़ा हूँ उखाड़ लो। तो मैं यहीं खड़ा हूँ उखाड़ लो। You know मेरा क्या डर है? मेमोरी लॉस का। ओहो, करेक्ट। एक बट रवि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या है कि सलमान, मुझे इसलिए ऐसा लगता है जो नाम लिया उससे मालूम पड़ता है तुम्हारी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई दोस्त। पर मेरा ये डर है कि मेरी मेमोरी जिस दिन चली जाएगी। आपको तो ऐसा कभी डर नहीं ना? मेमोरी का कोई डर नहीं मुझको। अच्छा, एक्चुअली तो चाहता हूँ कि कुछ चली जाए। अच्छा, और मैं ही नहीं, 2-4 लोग और भी चाहते होंगे कि कुछ ऐसी मेमोरी से चली जाए। ऐसा कोई डर नहीं है मुझको बस। मेरे शो की एक फिलॉसफी है कि वैसे तो इसका नाम अनुपम खेर शो है, मगर कुछ भी हो सकता है जो है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट अंग है। और आज से अगर 30 साल पहले 25 साल पहले आपने सोचा तो कि हम ऐसे एक बैठकर बात करेंगे, तो नहीं सोचा था, मगर ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आपकी मेरी मुलाकात हुई, हमने दिलवाले दुल्हनिया देखी, और अब वो 1000वें हफ्ते पे जा रही है। 1000 वीक्स ऑफ अ फिल्म। ये तो पूरे वर्ल्ड के अगले 100 साल में भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आप पिछले 25 साल से हिंदुस्तानी फिल्म जगत पर राज कर रहे हैं। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये तो 100% है। अगर मैं राज कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। इन सब चीजों के बावजूद, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा लम्हा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है?
एक्चुअली ये सीरीज बंद नहीं होनी चाहिए. आई थिंक समबडी शुड इंटरव्यू अनुपम आल्सो, क्योंकि इनका भी जो बैकग्राउंड है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल और नॉर्मल है और हम सब का वो है. मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर हमारे घर में दाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी डाला जाता था कि हम 4 घर वाले खाना खा सकें. एंड कहीं पर भी ऐसा इल्म नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि मैं देश भर के अंदर इतना नाम कमा सकूंगा. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अलाउइंग मी टू डू दैट. लेकिन अगर मेरे जैसा इंसान लिमिटेड टैलेंट के साथ, लिमिटेड शक्ल और अकल के साथ इस मुकाम पर पहुंच सकता है कि अनुपम खेर के शो में मुझे आमंत्रित किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है. ये सच में. ऐसा मत कहो यार, मेरा भी दिल भर आएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा. नहीं, बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ. नहीं, मैंने आज तक ऐसा सोचा नहीं है कि हम आप दोनों एक ही तरह के बैकग्राउंड से हैं. हमने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है. लेकिन ऐसा बोलते हैं कभी कभी निकल पड़ती है, तो हमारी निकल पड़ी है. करेक्ट. लेकिन जेन्युइनली जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए. बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है. मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. और ज़िंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है. आज यहां आई हमारी स्टूडियो ऑडियंस में से एक इंसान को हम मौका देंगे शाहरुख खान से मिलने का और उनसे बातें करने का. और शाहरुख खान की ओर से उस खुशनसीब को मिलेगा एक गिफ्ट. ये मेरे पास एक फिश बोल है. चलिए उस नाम के लिए फिश करते हैं, मेरा मतलब विश करते हैं. शाहरुख खान, आप नाम निकालिए. उस शख्सियत की लाइफ में ये कुछ भी हो सकता है मोमेंट होने वाला है. मुझे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐनक पहननी पड़ेगी. नहीं, मैं पढ़ दूंगा, आप खोल के दिखा दो मुझे. ऐसे ही तो पढ़ सकता हूँ मैं. नाम है पल्लवी. कंग्रेचुलेशंस पल्लवी. थैंक यू सर. बैठिए, आप यहाँ आ जाइए. कब से पल्लवी, जी. क्या चल रहा है इस समय आपके मन में? मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठना. आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड. क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ. शादीशुदा हैं? या बच्चे हैं? नहीं. क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति यहीं पे हैं. आए हुए हैं आपके साथ? या हाथ खड़ा करो बेटा. वो अंदर है. कहाँ चले गए? खोपचे में? कहाँ है? अंदर है. इधर काम करते हैं? या अच्छा. यार ये पता करो, सारी पर्चियों पे सिर्फ पल्लवी तो नहीं लिखा है ना? थोड़ा सा मुझे मैच फिक्सिंग वाला मामला लग रहा है यहाँ पे. हाँ, नहीं, बाकी नाम भी हैं. चलिए ठीक है. पल्लवी, या कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी हुई है. अभी मतलब लास्ट नवंबर में. अच्छा. या आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1979. हाँ? डेट क्या है? सॉरी, उनका है अभी शादी हुई, याद नहीं है यार. सॉरी 19. एक दो साल निकल जाए फिर याद रखेंगे. मुझे बताओ ना उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 अप्रैल. 19 अप्रैल. मैं गेस करता हूं आपके हस्बैंड का नाम क्या है. चलिए. ओके, आपके हस्बैंड का नाम अमोल है? या क्या बात है यार, वाह क्या बात. अरे वाह. आपको शाहरुख से कोई सवाल पूछना है? क्योंकि ये मौका है, आप अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलेंगी कि मैं इस शो में आई थी और शाहरुख खान के साथ बैठी थी. ऐसा होगा ना? हैं? आपके मन में सवाल चल रहा है कि क्या पूछूं जिससे मैं इंटेलिजेंट लगूं. कोई इंटेलिजेंट सवाल पूछने की जरूरत नहीं है. जो मन में आ रहा है वो सवाल पूछो.
मुझे आपकी वो मूवी कुछ कुछ होता है मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अभी भी जब भी टीवी पे आता है मैं ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू। तो प्लीज़ आप उस मूवी का एक डायलॉग आप मुझसे बोलेंगे प्लीज़। इस पे बोलूं? तो आपके लिए बोलता हूँ पल्लवी। थैंक यू। अमोल अंदर है यहाँ पे? अमोल है यहाँ? वो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, उसको कर दिया कंट्रोल में हो। हम अंदर उसके जिंदगी के आगे के 10 साल सेट हो गए। हो गया। चलिए हाथ दीजिए पल्लवी। पल्लवी, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। अरे तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है। अमोल, आप जहां पर भी हैं, जिधर भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दिस माइट बी द शॉर्टेस्ट लिव्ड मैरिज दैट एनीवन हैज हैड। और कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा, अमोल रोमांटिक है? लास्ट टाइम उसने आपसे आई लव यू कब बोला था? आज सुबह। किस बात पे बोला था? नॉर्मली वो जब घर से निकलते हैं तो मुझे बोलते हैं क्या? लव यू। और आप क्या बोलती हैं? लव यू टू। अरे वाह, देखिए आपके यहाँ आते रोमांटिक कहानी शुरू हो गई। ये कैसे बोलता है वो? अच्छा, बैग ले आओ, रुमाल ले आओ, टिफिन ले आओ, लव यू, ऐसे बोलता है? कैसे बोलता है? किस स्टाइल से बोलता है? जब वो निकलते हैं तो मैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए आती हूँ और फिर। कैसे सी ऑफ करती? अरे बता दो, कोई बात नहीं, अनुपम का शो है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं अमोल हूँ, यहाँ आ जा। अरे रे 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 रे। अच्छा पल्लवी, मैं जा रहा हूँ। वो कहाँ काम करते हैं? यहाँ काम करते हैं। वो यहाँ काम हमारे करते हैं। साथ। अच्छा पल्लवी, मैं जा रहा हूँ वहाँ काम करने जो यहाँ है। मुझे सी ऑफ करने के लिए तुम क्या करना चाहोगी? चलो। बताओ कैसे सी ऑफ करती हो? ऐसा तो नहीं होगा यार। पल्लवी, मेरे से तो कोई सवाल नहीं पूछना है आपको। अच्छा, इनका रिएक्शन भी था। ऑफकोर्स नहीं पूछना है। आप कौन है यहाँ पर? आप ये शो कर रहे हैं? आप भी थे इस शो में? मैं भी था ना इस शो में? है मैं हूं। इनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मुझे यहां तक आवाज सुनाई दे रही है। एक्चुअली। है ना? एक्चुअली ना, कुछ पूछना है मुझसे? नहीं, कोई मैं ऐसी। आप दोनों के सामने आके सब भूल मेरे गई। मेरे मेरे बारे में पूछ लो। अच्छा, पिछले। ओके, मैं पूछूं? हाँ, आप शाहरुख खान से पहली बार कब मिले थे? लो। मैं अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान से साहब से पहले मिला था अमजद खान साहब की डेथ पर। और मैं इनके पास वहाँ पे भी गया था, तो ये मुझे मिले थे और मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा था उससे पहले एक फिल्म में। मगर उसके बाद फिर आई वॉज वेरी हैप्पी जब हमने दिलवाले दुल्हनिया में काम किया। मैंने पहला वो जो सीन था मेरा, जिसमें ये आते हैं और बोलते हैं कि मैं फेल हो गया। और मैं कहता हूँ कि सारे लोग तो इंडिया में फेल होते हैं, तूने लंदन में फेल होकर दिखा दिया। उसमें एक किस्सा है बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें जितने भी वो हमारे मेरे फादर और उनके मेरे अंकल्स की जो फोटोएं लगी थी, वो मेरे असली चाचा ताए थे। ओह रियली? हाँ हाँ, मैंने यश जी से पूछा था मैं अपने सारे चाचा ताया का नाम ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ले ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए लिया था कि वो सारे एक 7वीं में 8 बार फेल हुआ था, एक 10th में 3 बार फेल हुआ था, एक BA में 4 बार फेल हुआ था। तो मुझे लगा कि अब मैं पिक्चर जब रिलीज होने वाली हो गई तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको पता लग जाएगा मैंने इनके असली नाम लिए। तो मैंने सबको खत लिखा कि भाई सॉरी चाचा जी, मैंने आपके बारे में ऐसा बोला है। तो उन्होंने जब फिल्म देखी तो सबने मुझे फोन करके बोला तूने हमको फेमस कर दिया यार। कश्मीर में फेमस कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाहरुख। आपको भी अच्छा लगता है? मेरे फेवरेट है। मेरे फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है, पूरे देश के फेवरेट है। अब शाहरुख की तरफ से इनका पसंदीदा एक बहुत अच्छा गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं। लाइए।
करो, आपको अच्छा लेना आता होगा ना ये सेल्फी। आप ही लो, मैं पीछे ऐसा उल्टा करो। थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस पल्लवी, गॉड ब्लेस यू। Thank you, God bless you, darling, and give my love to Amol, and be happy always. थैंक यू, थैंक यू। हिंदुस्तानी सिनेमा की पहचान और कोहिनूर शाहरुख खान, आपको हमारा आदाब अर्ज है। आप कोई मुश्तरिक इंसान नहीं बल्कि एक पाक रूह हैं जिसे परवरदिगार ने हम पर बख्शा है। आपके अफसार की रूहानी ताकत ने एक अरसे से हम पर सहर बांधा हुआ है। आपकी जिंदगी की हिकायत एक तमसील है कामयाबी की। आपकी आजिजी आपकी कामयाबी का एक अहम हिस्सा है। उसे बरकरार रखें और इसी तरह हमारी जियाफत करते रहें, यही हमारी दरख्वास्त है। अनुपम खेर। Thank you very much. Thank you very much. दोस्तों, इसी के साथ द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि शाहरुख से मिलके जैसे मुझे एक नया जोश और जुनून मिला है, आपको भी मिला होगा। कभी अपनी क्षमता पर शक ना करना, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि।